हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है ना, जो हमारा जीके का सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख भी रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है? पंचवर्षीय योजना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर जीएस से सवाल आते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर इसका दिखे। चाहे आप जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में, इवन आप बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो आज हम जो है पूरे पंचवर्षीय योजना का जो एक कंप्लीट क्लास है, पूरा डिटेल क्लास करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको अगेन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रथम क्लासेस नाम से, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें पंचवर्षीय योजना में क्या क्या पढ़ना और इससे क्या क्या सवाल पूछते हैं। जैसा मैंने कहा भी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, खास करके जो बिहार एसएससी के बच्चे हैं उनके लिए, अगर आप बिहार एसएससी का पीवाईक्यू देखेंगे या आप बिहार दरोगा का पीवाईक्यू देखेंगे, तो उसमें आपको हर शिफ्ट में या हर एग्जाम में कहें एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इस टॉपिक से दिखेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से और एक मार्क्स तो आप अपने, है ना। वैसे इस बार आपको पता है कि बिहार एसएससी में भी एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, तो आप कहें कि आप 4 मार्क्स अपने फिक्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये मैंने जैसे अगेन कहा कि ये सारे ही बच्चे देख सकते हैं जिसके भी एग्जाम में जीएस आता है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं कि हमें पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या जानना है। सबसे पहले आते हैं, है ना, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना, इसकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके पहले हम शुरुआत को समझते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ भारत में जो है वो कहाँ से ली गई थी? वो आपका सोवियत संघ, जिसको रूस भी वर्तमान में तो हम लोग रूस कहते हैं, है ना, लेकिन उस समय ये सोवियत संघ था। तो पंचवर्षीय योजना की अगर आप शुरुआत की बात करें तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत 1928, ये डेट भी याद रखिएगा, और कहां पर? सोवियत संघ में, जो जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा की गई है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो 1928 में सोवियत रूस या सोवियत संघ में, है ना, जोसेफ स्टॉलिन के द्वारा की गई। अब भारत की अगर बात करें तो आप जैसा देख भी रहे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1951 में की गई। वो आपको दिख भी रहा है, जो हमारा पहला आया था वो 1 अप्रैल 1951 से जो है, ये डेट भी आप ध्यान में रखेंगे। और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो उनकी अध्यक्षता में पहली बार जो है वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। ये बात हम लोग जानते भी हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना चली वो कब से कब तक, क्योंकि अभी तो वो बंद हो गई है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक चली, है ना, जिसमें कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना का काल रहा, है ना, और जिसमें कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आई, ठीक है। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा वही है कि 1951 से 2017 जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो ये सब हम लोग जान रहे हैं। अभी और भी कुछ बातें हैं जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि और हमें क्या जानना है। देखिए, पंचवर्षीय योजना को तैयार करने, उसको क्रियान्वित करने, उसको विनियमित करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई थी, है ना। और ये 2 संस्थाओं से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। और वो 2 संस्थाएं क्या है? सबसे पहले संस्था की बात करें तो वो है योजना आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। और जो पहले अध्यक्ष थे वो ऑब्वियसली कौन होंगे? उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले अध्यक्ष थे। और कई बार पहले
पहले उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ लेता है, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। देखिए योजना आयोग अगर बात करें, ठीक है, तो आप देखें तो योजना आयोग वर्ष 2000 है ना, वर्ष 2014 में हमको पता है कि एनडीए की जो सरकार आई है ना, उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और उसके स्थान पर क्या किया, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की, है ना, नीति आयोग की स्थापना की। हम सब जान रहे हैं कि अभी जो है वो नीति आयोग है, योजना आयोग जो है वो 2014 में उसके समाप्ति की घोषणा कर दी थी और 1 जनवरी 2015 से जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई। आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही क्या हुआ, देखिए इसके साथ ही यानी नीति आयोग के बनने के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर उसके स्थान पर क्या किया गया, 15 वर्ष के लंबे विकास योजना की शुरुआत की गई। तो ये सब आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग और कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। ये तो हमने देखा कि ये पहला है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में देखिए इससे तो क्वेश्चन बनता है। ये इसका काम था, योजना आयोग का काम होता था बेसिकली क्या, कभी आपसे इसका कार्य भी पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का काम है वो योजना से संबंधित प्रस्ताव रखना। इसका काम क्या होता था, है ना, अगर इसके कार्य की अगर बात करें, ठीक है, तो ये था योजना का प्रस्ताव रखना, ठीक है, योजना का प्रस्ताव रखना। ये प्रस्ताव रखना जो है ये इनका काम होता था। लेकिन योजना को जो फाइनल है ना, जो एक तरह से अप्रूवल दिया जाता था वो प्लानिंग कमीशन का नहीं होता था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और वही हम लोग जानेंगे। हमने कहा था ना कि यहां पर जो है 2 संस्थाएं बनाई गई थी, एक तो आपका प्लानिंग कमीशन है, दूसरा था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आप देख रहे हैं 6 अगस्त 1952। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं हम लोग, है ना। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952, आपने क्लास 10th की किताब में पढ़ा होगा, है ना, वहां पर भी ये मेंशन रहता है। अच्छा, इसकी भी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती थी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। इसका कार्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका कार्य योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना था, यानी उसका अप्रूवल करने का काम जो है ये यानी कि योजना आयोग जब प्रस्ताव रखती थी पंचवर्षीय योजना का, है ना, तो उसको फाइनल अप्रूवल देने का काम जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, ठीक है। और इसके एग्जीक्यूशन की देखरेख भी साथ में ये करते थे, यानी कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना को संभालती थी, लेकिन उसकी देखरेख जो है वो कौन की, वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी देखरेख करना जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। अब एक पॉइंट यहां आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए योजना आयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, है ना, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो अभी भी खत्म नहीं किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक अब 2014 के बाद जो है कोई बैठक भी नहीं हुई है, ना उसकी बैठक हुई है और ना ही इसको खत्म करने का कोई प्रस्ताव ही लाया गया है ना। पहले कहा गया था कि इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये अभी भी है बट ये कार्य कर नहीं रही है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी कई बार पूछा जाता है योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कि क्या ये संवैधानिक या वैधानिक निकाय है? नहीं, आपको याद रखना ये दोनों ही संस्थाएं जो है वो ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये, ना तो हमारा संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है। तो ये भी आपसे पूछ लिया गया है ना, प्रीवियसली ये दूसरे एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। ये सारे डिटेल, अपने बेसिक डिटेल तो समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजना को समझेंगे जहां से क्वेश्चन। देखिए जो पंचवर्षीय योजना में जो सवाल बनता है वो 2-3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना, और वो सारे ही पंचवर्षीय योजना से, जैसे अगर आप देखेंगे 10, 11, 12 इन सबसे कम क्वेश्चन रहता है, खास करके 10, 11, 12 से एक आध क्वेश्चन जो है उसका डेट को लेकर के आपसे पूछ सकता है, बट ज़्यादा उसमें कोई
पूछा नहीं जाता। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो आपका 8वां या 9वां पंचवर्षीय योजना है वहां तक क्वेश्चंस रहते हैं, और खास करके पहले 5-6 पंचवर्षीय योजना से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपको पहला जो 5-6 उसमें बहुत ज्यादा फोकस देना है, एक एक पॉइंट आपको उसके समझने हैं और उसको याद भी करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है अब देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना। डेट सबका याद रखेंगे। देखिए डेट याद रखने का मैं एक आसान तरीका आपको हम बताता हूं, ठीक है। देखिए डेट ऑब्वियसली ये 1950 से लेकर के 51 से लेकर बोलिए ये 2000 है ना जो है वो 17 तक चला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें आपको बस याद ये रखना है कि जो गैप आया था, यानी कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में जो आपका गैप आया था जिसको अवकाश बोलते हैं ना, अवकाश बोलते हैं, ये अवकाश कब कब आया था, ठीक है। अगर आप वो डेट खाली याद रख लें अवकाश का, और 3 अवकाश आए थे और इन तीनों से सवाल बनता है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बस उन 3 अवकाश को आप ध्यान रखेंगे तो बाकी का डेट जो वो लगातार 5-5 साल आप बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। मैं आपको अभी करके भी वो दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं है ना कि देखिए पहला आया 1951 में तो 5 साल चलेगा 56 में, फिर 56 से 61 आया, फिर 61 से जो आपका 66 आया, लेकिन 66 में अवकाश आ गया तो तीसरे के बाद अवकाश आया, 66 से 69 अवकाश रहा, फिर 69 से 74 आया है ना, फिर 74 से 78 रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली 74 अभी पढ़ेंगे हम लोग, जो 74 से 78 यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कारण था कि उस समय सरकार बदल गई है ना, और जो जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई थी गवर्नमेंट में और उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था, ठीक है। जो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री जब बने थे, इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये आप यहाँ पर फिर अवकाश हुआ 78 के बाद जो है, फिर आपको 78 से 80 जो है वो अवकाश रहा, ठीक है। फिर आपका देखिए 80 से 85, 85 से 90 फिर चला आपका, फिर 90 से 92 तीसरा अवकाश यहीं पर आता है, फिर अवकाश हुआ, और इसके बाद फिर आपका कंटिन्यू 92 से 97 यानी 1990 मतलब 1992 से जो आपका 1997 97 हो गया, 97 से 1997 से 2002, फिर 2002 से 2000 जो आपका 7 हो गया, 2007 से फिर आपका 2012 और 2012 से 2017। तो इस तरह से आपको टोटल 12 ईयर जो मतलब 12 जो पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान, डेट अगेन मैंने कहा आप वो अवकाश याद रखिएगा। अभी मैं आपको लास्ट वो करके बताऊंगा, अभी पहले मैं डिटेल आपको पढ़ा देता हूं, फिर वो चीज मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की डेट के बारे में तो खैर बहुत बार पूछा जाता है। 1951 में शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में, तो 1951 से 1956 तक ये चला। पहली पंचवर्षीय योजना से सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा गया है वो पूछा जाता है मॉडल पर। अब देखिए एक तो आपको बहुत जरूरी है डेट, दूसरा है मॉडल, तीसरा जो आपका सवाल बनता है वो होता है कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, जैसे कि पहले में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, दूसरे में उद्योग पर दिया गया, तो इसमें इस तरह से किसमें क्या दिया गया, या अगर कोई नारा लगा जो है जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा था, गरीबी मिटाओ का नारा था, ये सब चीज़ें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक होता है वृद्धि दर, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब आप ध्यान में रखते जाएंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसको हैरो-डॉमर मॉडल कहते हैं, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ऑब्वियसली चूंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके नेतृत्व में खैर 3 पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रधान है, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में ही लाया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में लाया गया था, ठीक है। तो उनको आप ऐसे भी याद रख लेंगे, ठीक है। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है, अब यहां से सवाल बनता है कि आपसे पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता है सबसे अधिक सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, तो वो आपका पहली पंचवर्षीय योजना है। क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ खास करके खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के हमारे देश में बहुत ज्यादा समस्या थी, है ना, एक भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी देश के अंदर, और पहला लक्ष्य यही रखा गया था कि हम कृषि को जल्दी से जल्दी बूस्ट करें और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करें ताकि भुखमरी की समस्या से हम निपट सकें, है ना, ये देश निपट सके। चलिए, और इसमें अर्थव्यवस्था के संतुलन में विकास करना भी इसका एक उद्देश्य था। ये उतना नहीं पूछता, लेकिन ये वाला आपसे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ये वाला है ना कि पहला ये जो हैरो-डॉमर मॉडल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कृषि को प्राथमिकता दी गई ये इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें ये सफल रहा कि असफल ये भी ध्यान रखते हैं। तो देखिए ये योजना सफल
सफल रही थी। कारण क्योंकि इसमें जो लक्षित विकास दर था, ठीक है, कि जो हमने लक्ष्य रखा था कि कितना विकास हमें करना है, तो वो मात्र हमने कितना रखा था, 2.1%। ये भी कई बार पूछा जाता है, हमने 2.1% रखा, लेकिन हमारा जो विकास दर हुआ था वो कितना हुआ था, 3.6% जो है इतना हासिल किया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने लक्ष्य जो है वो 2.1% का रखा था और हमने जो हासिल किया वो 3.6% का जो है लक्ष्य हासिल किया, ये विकास दर हासिल किया। तो जो कि एक सफल, ऑब्वियसली ये क्या है, एक सफल है। इसमें एक और ये भी, इससे भी सवाल पूछे, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस ये लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके देखिए, इस योजना के तहत जो है बड़ी बड़ी सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। ये एग्जाम में पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे पूछ गया था भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना से हुई थी। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना हो, हमारा व्यास योजना, दामोदर है ना नदी घाटी योजना जो है, ये सब जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में सारे की पॉइंट्स आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, इन सब को आप जरूर ध्यान में रखिए, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही, है ना। चलिए अब अगले बढ़ते हैं, है ना, हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि बहुत आसान है याद रखना, है ना। पहला 3 तो क्रमिक चल रहा है, ठीक है, तो अब हमारा 65 से क्या होगा, 61 होगा। इसमें भी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में देखिए, 3 पंचवर्षीय योजना में मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला, दूसरा और उसके बाद आपका चौथा, फिर 7वें में भी मॉडल पूछा जाता है ना, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरे का क्या है, पीसी महालनोबिस मॉडल। बहुत बड़ा एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा। यहां पर एक चीज देखिए, समाजवाद की धारणा, है ना, की स्थापना करना योजना का प्रमुख योद्धा, खास करके इसी को जो नेहरू, है ना, या नेहरूवियन समाजवाद कहा गया। ठीक है, इसको कहा गया क्योंकि नेहरू जी जो है ना, नेहरूवियन, इसको नेहरूवियन समाजवाद कहा गया। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने इतिहास, है ना, समाजवाद, अगर आपने इतिहास की थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी होगी तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, और उन्होंने भारत में समाजवाद को स्थापित करा, ठीक है, किया उन्होंने। तो इसलिए इन्होंने समाजवादी धारणा की स्थापना करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और वो कौन सा समाजवाद, नेहरूवियन समाजवाद की अगर बात करेंगे तो इसकी बात। ठीक है, चलिए अब अगेन इसमें जो है, जो हमने लक्षित वृद्धि रखा था वो रखा था 4.5 का, ये हमारा लक्षित वृद्धि दर था। ठीक है, लेकिन वास्तविक थोड़ा कम रहा, यानी दूसरा आप इसको असफल की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना, थोड़ी कम रही, 4.27 जो है वृद्धि दर हम हासिल कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहेंगे तो एक तरह से असफल ही, क्योंकि कम हुआ, थोड़ा सा कम रहा। ठीक है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि इस योजना में किस पर बल दिया गया, इस पर आप ध्यान रखें, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण। और इससे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया, तो वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा। इसके अलावा इसमें सेवा क्षेत्र पर भी, सार्वजनिक क्षेत्र पर भी बल दिया गया था, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है औद्योगिकरण। और आप कई सारे जो उद्योग हैं, कारखाने, जैसे दुर्गापुर का आपका हो गया, भिलाई का हो गया, राउरकेला का इस्पात कारखाना हो गया, ये सब इसी योजना के दौरान जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, इसी योजना के दौरान बनाए गए थे, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। पीसी महालनोबिस मॉडल था, ठीक है, समाजवाद की धारणा की स्थापना करना, और वो कौन सा, तो नेहरूवियन समाजवाद। लक्षित 4.5% था, हासिल हमने 4.27% ही हम कर पाए। ठीक है, औद्योगिकरण की इसमें प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता औद्योगिकरण को दिया गया। इसके अलावा कई सारे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो संयंत्र हैं, है ना, कारखाने, वो इसी के योजना के तहत लगाया गया। चलिए अब हम लोग तीसरे पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा आपको पहला जो 5-6 वो तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका डेट भी क्रमिक है, ये लगातार, ये 61 से अब क्या होगा, 66 होगा, जो आसान है। अब इस योजना का लक्ष्य
कृषि में वृद्धि करने के साथ गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना था। एक और पॉइंट यहां समझिएगा, ठीक है, ये एक बार पूछ दिया और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तृतीय यानी कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जो मुख्य जो बल है या प्राथमिकता किसको दी गई थी। अब वहां पर ये कृषि भी दे दिया गया था और भी चीजें दी गई थी। तो देखिए यहां पर उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई थी, आत्मनिर्भरता को भी प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन मुख्य रूप से जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को। आपने हरित क्रांति के बारे में सुना है, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो मुख्य लक्ष्य में जो है आप इसी को याद रखेंगे। प्राथमिकता की अगर बात करें है ना, प्राथमिकता की अगर मैं बात करूं तो वो कृषि को ही प्राथमिकता दी गई। वैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इस योजना का लक्ष्य कृषि में वृद्धि करना, गेहूं उत्पादन में वृद्धि करना, इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता तथा उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मेनली तो वो कृषि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय थे ही प्रधानमंत्री, ठीक है। लक्षित वृद्धि दर जो है इसमें 5.6% रखा गया, लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हुआ था। केवल 2.4% ही जो है हम लोगों ने लक्ष्य पूरा किया यानी विकास दर हासिल किया। तो ये बहुत बुरी तरीके से हम असफल हुए थे, ठीक है। कारण क्या था वो आप समझ यहां रहेंगे। देखिए इस योजना के असफल होने का जो प्रमुख कारण था वो था भारत चीन का युद्ध। आप जान रहे होंगे 1962 में, और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 जो है, इस दोनों ही युद्ध के कारण जो है ये पंचवर्षीय योजना असफल रही, ठीक है। इसमें विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ठीक है। और इसी योजना के में हरित क्रांति, जैसा हमने कहा कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो इसी पंचवर्षीय योजना से हुई, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके अलावा एक चीज याद रखिए, मैंने अभी जस्ट कहा भी था कि ये योजना अवकाश की शुरुआत हुई थी यहीं से होती है, ठीक है। देखिए कि इस योजना की विफलता के बाद जो है सरकार को ये लगा कि अभी जो है पंचवर्षीय योजना काम नहीं करेगा, अभी कुछ समय के लिए हम लोगों को वार्षिक योजना को शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को योजना अवकाश कहा गया, ठीक है, याद रखेंगे। ये योजना अवकाश कब से कब तक रहा था, 1966 से 69 तक रहा, ठीक है, 3 वर्ष तक रहा की घोषणा की गई और इसके अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाओं को लाया गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, पहला योजना अवकाश था, ये पहला अवकाश था, ठीक है, यहां से ध्यान में रखेंगे। जो लोग देखिए याद करने में अगर आप दिमाग थोड़ा नहीं लगाएंगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोगों को क्या है याद करने में इसलिए कठिनाई होती है कि बीच में ये अवकाश आ जाता है। अरे भाई आप सिर्फ अवकाश को याद कर लीजिए ना, बाकी सारा आपका डेट फॉलो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा तीसरा यहां तक कंप्लीट हुआ, अब अवकाश को खाली आप ध्यान में रखेंगे, फिर यहां से शुरू होगा। अब चौथा, पांचवा, 69 से अब क्या होगा, चौथा हमारा शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चौथे पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पंचवर्षीय योजना हमारा क्या है देखते हैं। तो चौथा पंचवर्षीय योजना कब आया, ऑब्वियसली 1966 से 69 अवकाश था, तो 69 से लेकर के 74 तक जो है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना है। मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी पूछा जाता है कई बार, आर्थिक स्थिरता है ना, कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लाना है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता कौन से पंचवर्षीय योजना का विषय था या प्राथमिकता दी गई कौन से पंचवर्षीय योजना, तो आप वो चौथी। देखिए तीसरे में भी मेंशन है, लेकिन मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता पर जो जोर डाला गया था वो आपका चौथी में डाला गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। ये सवाल है ना, सॉरी प्राथमिकता, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, यह योजना ऑब्वियसली उस समय इंदिरा गांधी आ चुकी थी, है ना, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई यह योजना। यहां से सवाल बनता है मॉडल वाला, तो यह योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, ठीक है। अब यहां से आपसे सवाल बनता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है वो गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है, तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना, आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, और आपको पता होगा 1969 जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसी समय इसरो की स्थापना भी की गई, तो वो इसी योजना के तहत की गई थी। इस योजना का लक्षित वृद्धि जो है वो 5.6% टारगेट रखा गया था, लेकिन हासिल जो लगभग हमारा
3.6%। देखिए डेटा जो है ना, अगर आप देखेंगे हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, है ना। इवन आप अगर दूसरे क्लासेस के भी नोट देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लग सकता है, ठीक है। मुझे चूंकि मैं यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करता हूं, मुझे जो लेजिटिमेट डाटा लगा है मैंने वही डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट करके आराम से डाटा याद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका असफल होने का कारण क्या था इस योजना का? बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। आपको पता है कि 1971 में जो है 1971 में, है ना, बांग्लादेश बना, है ना। उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था और बांग्लादेश भी बना, जो बांग्लादेश बना, ठीक है। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किनको जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है। तो आप उनका भी नाम यहां पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो कई सारे जो बांग्लादेशी है वो भारत में आ गए, तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर के एक समस्या भारत में उत्पन्न हो गई और उसके कारण भी कहा जाता है कि ये योजना जो है वो असफल रही, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहां पर देखिए एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और ये भी पूछा गया और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। देखिए इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी। मतलब अगर आप 12 पंचवर्षीय योजना को देखें, भले ये असफल रही लेकिन इसमें जो कृषि का विकास हुआ था वो सबसे ज्यादा हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा गया था कि कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो कृषि का सबसे ज्यादा विकास हुआ। लोगों को लगेगा कि ये तो असफल था योजना, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, जबकि ये चौथी पंचवर्षीय योजना में है। तो आपको ये याद रख लेना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में। आगे बढ़े, अब हम लोग अगले पंचवर्षीय योजना यानी कि 5वें को देखते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आई 1974 से 78, ठीक है। आपको पता होगा कि इसी समय 1975 में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। उन्होंने खुद की सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने जो है वो आपातकाल की घोषणा कर दी थी, है ना। तो आपातकाल, है ना, आपातकाल की घोषणा की थी, की घोषणा इसी समय हुई थी। आपको पता होगा कि इसी ड्यूरेशन में संविधान का जो बहुत फेमस 42वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो इसी समय हुआ था। तो ये सब पॉइंट तो आपको वैसे पता है, वो सिविक्स का पॉइंट है। खैर, तो देखिए अब इसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य पूछा जाता है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। खास करके आपको गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। यह योजना अगेन इंदिरा गांधी के उस समय वही प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई। और एक बहुत बार जो सवाल में, है ना, एसएससी के एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा है, रेलवे के एग्जाम में, वो है गरीबी हटाओ का नारा। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य भी था, तो याद रखेंगे। विकास दर 4.4% का रखा गया था, लेकिन विकास 4.8% का विकास जो है वो देखने को मिला। अगेन यानी कि एक सफल योजना रही, ठीक है। देखिए पहला सफल था, उसके दूसरा, तीसरा और चौथा वो आप देख रहे हैं कि वो असफल ही रहा, यानी कि जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उतनी सफलता हमें नहीं मिली, उतना विकास दर हमने प्राप्त नहीं किया। लेकिन 5वीं जो है फिर वो सफल योजना रही, ठीक है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी को देश से काफी हद तक कम किया गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1978 में आपातकाल खत्म होने के बाद, ठीक है, जो इलेक्शन हुआ उसमें जो है पहली बार, है ना, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कि जो जनता दल की सरकार थी, है ना, अगर यहां नहीं भी लिखा हो मैं यहां लिख देता हूं, जनता दल की पहली बार सरकार आई, ठीक है। जनता दल की सरकार बनी, किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के। तो वही चीज यहां लिखा हुआ भी है, वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया तथा इसके स्थान पर वो रोलिंग प्लान लेकर के आए। अब यहां से सवाल बनता है, ठीक है। देखिए रोलिंग प्लान से आपसे सवाल रहता है, तो आपको रोलिंग प्लान याद रखना है
रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 से 80 के बीच आया था। किसने कौन लेके आए थे? वहां मैंने लिख भी दिया है, यहां से आप याद रखेंगे, जनता दल सरकार जो है ये रोलिंग प्लान लेकर के आपका आया था। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इस रोलिंग प्लानिंग में क्या किया था? योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन यानी वार्षिक रूप से, तो ये भी एक तरह से ईयरली यानी कि वार्षिक योजना थी, इसको रोलिंग प्लान कहा गया। कब आया? 1978 से 80 में। ये दूसरा अवकाश था, है ना। पहला 1966 से 1969, दूसरा 1978 से 1980 आया। ठीक है, चलिए इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले पंचवर्षीय योजना यानी छठे पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। छठा पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 50 है, क्योंकि 78 से 80 तो रोलिंग प्लानिंग था। अब आपको पता है कि 80 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने जो रूलिंग प्लान को हटाया और फिर से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। ठीक है, इसमें रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर फिर से जोर दिया गया। ठीक है, यह योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई। इसमें आपको एक जो पॉइंट याद रखना है, यहाँ से अभी मैंने कहा था ना कि नेहरूवियन समाजवाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि ये पंचवर्षीय योजना नेहरूवादी समाजवाद के अंत और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो आपसे यह भी सवाल बन सकता है ना, कि जो नेहरूवादी समाजवाद था उसका अंत कौन सी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला? तो वो आपका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, और इसमें आर्थिक उदारीकरण को की एक तरह से कहें कि शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना का लक्षित जो है, अगेन ये भी सफल योजना रही, लक्षित रखा गया 5.2% और विकास दर हमने कितना देखा? 5.7%। तो ये भी सफल योजना रही। पहला, फिर पांचवा और फिर छठा, ये तीनों सफल योजना रही। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखेंगे, है ना, कि शिवरमन समिति, ये एक तो कमेटी पे भी सवाल पूछ लेता है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट जो है, रूरल डेवलपमेंट जो है, वो हम लोग बोलते हैं, यानी कि नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड की स्थापना आपको पता है 1983 में 1983 में की गई थी। ठीक है, तो वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और कौन सी समिति थी? तो समिति का नाम था शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये भी आपसे सवाल बन सकता है, इसको याद रखेंगे। नाबार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो अगले पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़े। अगला हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7वां पंचवर्षीय योजना। 7वां क्या है देखिए, तो 7वां कब आया? 1985 से 1990। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और राजीव गांधी सरकार में आए। ठीक है, तो राजीव गांधी आए और वही लिखा हुआ भी यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था। खैर, इसका मॉडल कभी कभी पूछ लिया जाता है और यह है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इस मॉडल, कम क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन आप ध्यान रखिए, है ना, तो कभी कभी एक आध बार इससे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित यह योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक जो है वह रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तथा देश में तकनीकी क्षेत्रों में, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये तकनीकी क्षेत्र वाला, ये भी सवाल पूछा गया है कि तकनीकी क्षेत्रों में विकास के लिए जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें, है ना, इसको रखा गया था मुख्य लक्ष्य के रूप में। तो वो हो जाएगा आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। ठीक है, डेट मैंने आपको बताया, अगर आप गैप याद रखिए, डेट आसानी से याद रहेगा। इस योजना के दौरान जीडीपी की जो दर निर्धारित रखी गई थी, लक्ष्य रखा गया था 5% का और प्राप्ति 6.02%, यानी कि अगेन ये एक सफल योजना थी। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे, पहला सफल था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ये और सफल था, फिर आप देखिए 5वां सफल हुआ, छठा भी सफल रहा और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो भी सफल रही। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज नोट करिएगा, इस योजना में ये भी सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर, भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, एक तो आपने गरीबी हटाओ का नारा देखा और ये है भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अलावा, है ना, वार्षिक, अब देखिए हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, तो ये तो आपका
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हो गई। 1990 आपको पता है कि वो आर्थिक मंदी का भी समय था, है ना। और आपको पता होगा कि 1990-91 में एक, है ना, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, LPG लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये लाया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। तो देखिए 1990 के बाद क्या, फिर से एक योजना अवकाश रखी गई, ठीक है। 1990 से 92, ठीक है, 1990 से 92 जो है वो योजना अवकाश, ये तीसरा और आखिरी योजना अवकाश था। और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे उस समय के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए, है ना, भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG, है ना, इसकी शुरुआत की गई। और उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी, इसके लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध थे, है ना, उन्होंने ही इस चीज़ को लीड किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा 7वां पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग 8वें की तरफ बढ़ते हैं और 8वें में क्या क्या की पॉइंट्स देख लेते हैं। 8वें पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा पर दी गई। 1992 से 97 रहा डेट रहा था, मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया, रोजगार और शिक्षा, ठीक है। PV नरसिम्हा राव तभी प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये लॉन्च हुई थी, है ना। लक्ष्य 5.6% का था और ये सफल रही, 6.8% हमने जो है वो विकास दर हासिल किया। तो अगेन ये भी एक, है ना, सफल योजना रही। तो आपको सफल योजना का ध्यान में रखना है ना। अच्छा, इस योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी और ये आपका जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया, है ना। आप जान भी रहे कि जो लिबरलाइजेशन, LPG आई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है ये जब शुरू हुआ तो इसने उद्योगों के आधुनिकीकरण को भी बहुत बढ़ावा दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, इन सब सवाल बनता है। देखिए अब इसके बाद के जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा आपको परेशानी से कम सवाल पूछे जाते हैं, है ना। देखिए क्या क्या है। 9वीं की बात करें 97 से 2002, है ना। मुख्य उद्देश्य था समानता के साथ विकास और न्याय वितरण। इसमें एक तो आपका उद्देश्य मैटर करता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि क्या है, समानता के साथ विकास और न्याय का वितरण, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। लक्ष्य 6.5% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हमें 5.4% ही हुई, है ना, ये ध्यान में रखना है। और असफल का कारण क्या था, उस समय अंतरराष्ट्रीय मंदी आई हुई थी, उसके कारण। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण जो है ये योजना असफल रहा, ठीक है। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप इसमें देखें, एक तो आप लक्ष्य को याद रख लें, कितना लक्ष्य रखा गया था, पूरा हुआ, असफल रहा, क्या रहा, है ना, कितनी हमने प्राप्त किया। दूसरा इसका जो उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें। इधर आपको डेट अगेन याद रखना है और कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा जाता। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। योजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना, ठीक है। एक इसमें पॉइंट जो सवाल पूछ लेता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को जो है वो दुगना करने का, 10 वर्षों में दुगना करने का भी उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया था। तो आपका जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में, है ना, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया था। GDP, अच्छा, इसकी वार्षिक जो दर है वो 8% रखी गई थी और उपलब्धि 7.5% लगभग जो है वो उपलब्धि जो है वो बेसिकली प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितना रखा गया था, 8% लक्ष्य रखा गया था और 7.5% की वृद्धि जो है इसमें प्राप्त हुई, ठीक है। चलिए आगे, अगेन इसे मैंने कहा जैसे बहुत ज्यादा सवाल आपसे यहां से नहीं पूछेगा। अब आते हैं 11वीं, है ना। 11वीं योजना की बात करें, ये 2007 से 2012 तक रहा, है ना। उद्देश्य क्या था,
तीव्रतम एवं समावेशी। एक सवाल ये पूछा गया है कि समावेशी विकास जो है, ठीक है, वो कौन सा था, और एक सतत विकास अगले 12वीं में रखा गया। समावेशी विकास का जो लक्ष्य है ना, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, उसको रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री थे, है ना। जीडीपी की वृद्धि ये रखा गया था 9% और ये प्राप्त हुआ 8%। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, इससे जो सवाल बना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है कौन से पंचवर्षीय योजना में हमने प्राप्त किया था, तो वो पंचवर्षीय योजना आपका हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आपका 11वीं, यानी कि सबसे ज्यादा ओवरऑल वृद्धि दर, है ना। सभी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो है सफलता हमें मिली। अगर आपसे सबसे अधिक आपको सफल पूछे, ठीक है, सफल यानी कि वृद्धि दर सबसे अधिक या सबसे अधिक सफल होने के नहीं, वृद्धि दर के अर्थ में, ठीक है, वृद्धि दर, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11वीं, है ना, ये 11वीं। क्यों? क्योंकि हमने लगभग इसमें 8% की वृद्धि दर हासिल की थी, ठीक है। 9 का लक्ष्य रखा था, देखने में ये असफल है, क्योंकि लक्ष्य हमने बड़ा रख लिया था, है ना, तो हमें 8% की लगभग वृद्धि दर प्राप्त हुई, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा 2009 में इसी योजना, जब ये पंचवर्षीय योजना थी, उसी समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसे आपको पता ही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला हमारा क्या है योजना, तो अगला योजना हो जाएगा अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक तो तेज, अधिक समावेशी और सतत। आपको सतत विकास पर ज्यादा ध्यान रखना है। समावेशी इंट्रोड्यूस किया गया था 11वीं में, और सतत जो है यानी इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, तो इसको जो रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 12 से 17 रहा, है ना। आपको पता है कि ये लॉन्च तो मनमोहन सिंह के समय हुई थी, लेकिन 2014 में सरकार बदलेगी। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि 2014 में जब एनडीए की सरकार आई, है ना, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उसने योजना आयोग को, आपको पता ही है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया, उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की, ठीक है। आगे नीति आयोग ने 2 साल इसका नेतृत्व किया, लेकिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इसमें जीडीपी की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें लक्ष्य जो है इसमें भी 9 रखा गया था और लगभग ये 8% प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे सफल, तो वो आपका 11वीं रहेगा, क्योंकि देखिए 12वीं में नीति आयोग भी आ गया था, तो ये योजना आयोग को समाप्त भी कर दिया गया था, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी अब देखिए, हमने 12 पंचवर्षीय योजना को देख लिया, जिसमें जैसा मैंने कहा आपको पहले के जो 5 से 6-7 मतलब 5 से लेकर के आप 7-8 तक रख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट रखना है, खास करके वृद्धि दर और कौन सा लक्ष्य रखा गया था, बस उतना ही, मतलब उसका क्या टारगेट था। बात समझ में आ रही है? इतना याद रखिएगा। मॉडल्स इन सब में नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ये टॉपिक आपके सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी जो जनरल स्टडीज पूछा जाता है, चाहे आप बीपीएससी का दे रहे हैं, बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप बाकी किसी और भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए, बाकी आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल है ना, तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।